हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारे मंच पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ड्रामा पर। व्हाट इज ड्रामा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड प्ले, दोनों में क्या डिफरेंस है। ड्रामा प्ले लिखने वाले को क्या बोलते हैं, ड्रामा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्ले के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ड्रामा के टाइप्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं। लगभग इन सभी बातों पर आज की क्लास होने वाली है। बहुत अच्छी क्लास होगी और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। कंफर्म एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे याद रखना। कंफर्म एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दिस ड्रामा एंड प्ले आर पार्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के पार्ट है। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर उसके पार्ट, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री वाला पार्ट हमने खत्म कर लिया था लास्ट वाली क्लास में। और जो एक्स्ट्रा हमारा जो फिक्शन और नॉन फिक्शन वाला पार्ट था, प्रोज वाला, वो हमने थोड़ा सा देखा। आज उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। ड्रामा क्या होता है पार्ट पर आगे बढ़ रहे हैं कि ड्रामा क्या है, ड्रामा को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे, इट इज अ लिटरेरी कंपोजिशन। इट इज अ लिटरेरी कंपोजिशन written in prose और वर्स। सबसे बड़ी बात है कि जो ड्रामा है उसमें प्रोज भी हो सकता है, वर्स भी हो सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर। इट इज लिटरेरी कंपोजिशन रिटन इन प्रोज और वर्स। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। ये इसकी जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। डिफरेंस मोबाइल का थोड़ा सा करप्शन है, एक सेकंड रुकेंगे। ठीक बात है। इट इज अ लिटरेरी कंपोजिशन रिटन इन प्रोज और वर्ड्स। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स सिंस बिगिनिंग। सिंस बिगिनिंग ये थोड़ा सा इसको प्ले वाले पार्ट से अलग करता है। बिल्कुल सिंस बिगिनिंग से ड्रामा को किसमें लिखा जाता है, डायलॉग्स में लिखा जाता है। लिटरेरी कंपोजिशन है, प्ले भी लिटरेरी कंपोजिशन होगा। ड्रामा जो है बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं, ड्रामा इज टू रीड एंड प्ले इज टू परफॉर्म। पहली बात तो डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं। जब कोई भी एक लिटरेरी वर्क जो डायलॉग में लिखा गया है, वो जब थिएटर में उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, स्टेज पर जब उसको स्टेजिंग उसकी हो रही है, यानी जब उसको स्टेज पर परफॉर्मेंस उसकी हो रही है, तो वो ड्रामा का जो नाम है वो चेंज होकर क्या बन जाएगा, प्ले बन जाएगा। ये थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। तो जैसे कॉमिक प्ले है, कॉमिक ड्रामा है, बट बेसिक डिफरेंस there is a slight difference between these two terms, drama and play। वो डिफरेंस क्या है कि ड्रामा को डायलॉग्स में लिखा जाता है, ड्रामा कैन बी इन प्रोज और वर्स। ड्रामा को प्रोज और वर्स में दोनों में लिखा जा सकता है। बात क्लियर हुई। अगर मैं एरिस्टोटल की डेफिनेशन की बात करूं, तो एरिस्टोटल ने बोला है ड्रामा को, क्या बोला है कि ड्रामा इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ड्रामा इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ड्रामा क्या है, किसी एक्शन का क्या है, इमिटेशन है। किसी एक्शन का क्या है, इमिटेशन है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक बार एक हंटर था, एक फार्मर था, जो कि ठीक है शिकार पर गया, शिकार पर जाता था, शिकार उसका शौक था, ठीक है हम उसको हंटर बोल सकते हैं। ठीक है, वंस ही वेंट टू द वुड्स, एक बार वो जंगल में गया, एंड ही कॉट एन एंटीलोप या एंटीलूप। एंटीलूप उसको मिला। एंटीलूप मतलब होता है
एंटीलोप मतलब होता है आप बड़े सींग वाला, थोड़ा सा हिरन टाइप्स आप उसको बोल सकते हैं, डियर टाइप उसको बोलते हैं, ठीक है। वो उसको उसने पकड़ लिया और डांस करते हुए वो लिया है। और ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है साहब वो मरा नहीं हो, है ना, उसको केवल पकड़ लिया हो उस हिरण को, और ठीक है पकड़ के लिया, लाता आ रहा हो, वो जो हिरण है वो डांस करते आ रहा हो, खुद बहुत खुश होते हुए आ रहा हो। ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, क्या आप इसको ड्रामा बोल सकते हैं? कैन यू कॉल इट अ ड्रामा? क्या आप इस चीज को, इस स्टोरी को ड्रामा बोल सकते हैं? नहीं सर, क्यों ड्रामा, क्यों है ये? नहीं, ड्रामा तो किया ही नहीं। ड्रामा मतलब ड्रामा नाटक, ड्रामा मतलब ड्रामा नाटक। जैसे मैं यहाँ पर मिमिक्री करने लग जाऊं, मैं यहाँ पर मिमिक्री करने लग जाऊं और मोदी की तरह बोलने लग जाऊं, मोदी के डायलॉग्स को अपना डायलॉग बना के आपके सामने रखूं, तब जाके वो ड्रामा होगा। ड्रामा किसी भी एक्चुअलिटी का, किसी भी ट्रू इवेंट का इमिटेशन होगा, उस एक्शन का इमिटेशन होगा ड्रामेटिक फॉर्म में, हम उसको ड्रामा बोलेंगे, किसी भी एक्शन को ड्रामा नहीं बोलेंगे। जब उसका इमिटेशन होगा, जब उसको स्टेज किया जाएगा, थिएटर में लेकर जाएंगे, जब कैरेक्टर उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो ड्रामा ड्रामा भी कहलाएगा, साथ ही साथ आप उसको प्ले भी कह सकते हैं। ये बात क्लियर हुई आपकी? ड्रामा और प्ले में बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैंने थोड़ा आपको बताया। तो डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ लिटरेरी कंपोजिशन रिटन इन प्रोज और वर्स, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग सिंस बिगिनिंग। एक बार इसको लिख लो, और लिख लिया होगा तो बस थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं वापस से। ये ग्रीक वर्ड है बेसिकली माने तो। चलिए, एरिस्टोटल क्या कहते हैं ड्रामा के? एरिस्टोटल क्या कहते हैं ड्रामा के? एरिस्टोटल कहते हैं ड्रामा, क्या कहते हैं? ड्रामा इज द इमिटेशन, ड्रामा इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ड्रामा इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, की ड्रामा जो है क्या है? किसी भी एक्शन का इमिटेशन हो सकता है। जो स्टोरी मैंने आपको भी सुनाई है, आप उस स्टोरी से बिल्कुल जज कर सकते हैं। जब वो स्टोरी जो मैंने आपको एंटीलोप वाली बताई, वो फार्मर उसको पकड़ के ले आया। अब इसी स्टोरी को, इसी स्टोरी को स्टेज पर दिखाया जा रहा हो, कि मेले में जब मेला लगा हो, ठीक है, उसको स्टेज पर दिखाया जा रहा हो। अब वहां पर कैरेक्टर एंटीलोप भी हो, और वहां पर जो कैरेक्टर है वो फार्मर भी हो, है ना, और एक दो कैरेक्टर हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, और कुछ, और डायलॉग्स के फॉर्म में, डायलॉग्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, तब वो स्टोरी क्या बन जाएगी? ड्रामा बन जाएगी। यानी एक्शन का इमिटेशन क्या कहलाएगा? ड्रामा कहलाएगा। ठीक है, ये बात हो गई सर, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। क्या बोल सकते हैं हम? ड्रामा इज द रिप्रेजेंटेशन, ड्रामा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, drama is a representation of fictional and non-fictional, fictional or non-fictional events written in dialogues, written in dialogues to be performed, to be performed as a play, और इसको हम एक प्ले के रूप में परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट,
दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन। बिल्कुल, अब आपको जाकर क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बात है, एक बार इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये बात हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती है, डायरेक्टली हम बात करें। इनसे हमें कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हमें अंदाजा लगाना है कि क्या ये जो डेफिनेशन है वो ड्रामा की है या नहीं। रिटन इन डायलॉग्स फॉर बोथ रीडर्स एंड ऑडियंस। जबकि प्ले जो है केवल ऑडियंस की बात करता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है प्ले में ऑडियंस में। जबकि ड्रामा में जो होता है वो डायरेक्ट कनेक्शन, सॉरी, ड्रामा में तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है क्योंकि यहाँ पर रीडर भी और ऑडियंस है। प्ले में डायरेक्ट कनेक्शन रिटन इन डायलॉग्स प्रोज और पोइट्री दोनों में लिख सकते हैं। कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स इमिटेटिंग। कैरेक्टर्स कैसे दिखाई देते हैं, इमिटेटिंग करते हुए, इमिटेट करते हुए दिखाई देते हैं। चलिए, और किस चीज़ के लिए है ये थिएटर के लिए भी है, स्टेज के लिए भी है, रेडियो के लिए भी है, फिल्म के लिए भी है ना। ये हो गए ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स।
ठीक है, ये बात हो गई। अब बात आ जाती है एक बार बात आ जाती है अब एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के एलिमेंट्स क्या हैं? ड्रामा के एलिमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले ले लेते हैं इधर से प्लॉट। ऑल्ट लिख देता अभी तक, है ना। प्लॉट, प्लॉट क्या होता है? कथानक। जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है वो एक प्लॉट है, बिल्कुल ठीक है। प्लॉट जो है क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट्स है, कथानक है, तो पूरी स्टोरी बेस्ड है, वन बाय वन, ठीक है, बिगिनिंग टू क्लाइमैक्स, बिगिनिंग टू क्लाइमैक्स। प्लॉट के साथ फिर क्या है? सेटिंग है, सेटिंग ऑफ टाइम और सेटिंग ऑफ एक्शन, सेटिंग ऑफ टाइम और सेटिंग ऑफ एक्शन। सीन है, एक्ट है। स्टार्टिंग में जब ड्रामा बना था तो 5 एक्ट में ड्रामा बनता था, और अब कितने भी एक्ट में बन सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में जो था वो 5 एक्ट ड्रामा होना जरूरी था, ठीक है। मतलब बिल्कुल मिनिमम 5 एक्ट, बिल्कुल मिनिमम 5 एक्ट जो है ड्रामा हो सकता था। आज थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। एक्ट क्या होता है, सीन क्या होता है? एक्ट और सीन को अलग रख देता हूँ। एक्ट बस थोड़ा सा बड़ा है, एक छोटा चंक है। सीन छोटा पार्ट है, एक्ट बड़ा पार्ट है। एक्ट में बहुत सारे सीन होते हैं, सीन में एक्ट हो नहीं सकता। प्लॉट हो गया, सेटिंग हो गया, सीन हो गया, एक्ट हो गया, एलिमेंट्स हो गए, हो गए एलिमेंट्स आपके। कैरेक्टर्स ले लेते हैं, कैरेक्टर्स में क्या आ जाएगा? प्रोटा प्रोटागनिस्ट आ जाएगा और एंटागनिस्ट आ जाएगा। प्रोटागनिस्ट और एंटागनिस्ट हो जाएंगे कैरेक्टर्स में। कैरेक्टर्स में प्रोटागनिस्ट हो जाएंगे, एंटागनिस्ट हो जाएंगे, तो हो जाएगा आपका कैरेक्टर। इधर से एक थीम वाला पार्ट ले लेते हैं। थीम, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप ऑडियंस को या रीडर को, वो होती है, क्या होती है, तो हम बोलते हैं थीम। ये एलिमेंट्स होते हैं किस चीज़ के? ड्रामा के एलिमेंट्स। अब हम एक एक करके इन पर बात करेंगे कि क्या है, प्लॉट क्या होता है, सेटिंग क्या होती है, डायलॉग तो ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, थीम क्या होती है। तो इसको मैं यहीं लिखूंगा, लेकिन एक कलर में लिखूंगा, कंप्लीट सा डायग्राम अपने पास हो जाएगा, अपने को क्लियर हो जाएगी। अब डिफरेंस नहीं आएगा, अब डिफरेंस नहीं, ठीक है। प्लॉट की बात करते हैं। बताइए, सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है वो क्या है? प्लॉट है। हाँ दिख रहा है, सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, या द मेन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है उनको क्या कहेंगे? प्लॉट कहेंगे, कथानक कहेंगे, जिन पर पूरी कहानी बेस्ड है। 1 2 3 4 इस तरह से, जैसे बिगिनिंग से क्लाइमैक्स, बिगिनिंग टू क्लाइमैक्स, बिगिनिंग टू क्लाइमैक्स, बिगिनिंग टू क्लाइमैक्स, बिगिनिंग टू क्लाइमैक्स, ठीक है। ये सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या कहलाएंगे? प्लॉट के। प्लॉट के बाद मैंने लिखा सेटिंग। टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्शन, ये कहलाता है सेटिंग। टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्शन क्या कहलाता है? सेटिंग कहलाता है। जैसे अगर मैं बर्थडे पार्टी प्ले की बात करूं,
तो आपने देखा होगा कि वहां पर सीन होता है, एक तो मॉर्निंग सीन है जब मैग और पिटे बात कर रहे होते हैं, मॉर्निंग सीन आता है, एक नाइट सीन आता है बर्थडे पार्टी वाला, फिर एक मॉर्निंग सीन आता है ना। वहां पर यूनिटी ऑफ प्लेस दिखाया गया है, एक ही जगह तीनों जो है तीन टाइप के जो इवेंट्स हैं, तीन टाइम वहां पर दिखाए गए हैं, है ना, और तीन एक्शन वहां पर दिखाए गए। तो यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ एक्शन आपको किस में देखने को मिलेगा? सेटिंग में, यानी ड्रामा में देखने को, ड्रामा या प्ले में भी देखने को मिलेगा। बात एक ही है। तो क्या हो गया? यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन। एक्शन की भी यूनिटी होनी चाहिए, एक्शन में भी क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए। तीन यूनिटी होती है जो कि किसने बताई थी? एरिस्टोटल ने बताई थी। एरिस्टोटल ने बताई थी। आपने अगर एमए किया है, आपने नाट्य शास्त्र पढ़ा होगा, वहां पर भी इनका जिक्र है सेटिंग का, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। टाइम की यूनिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कभी कौन सा सीन आ रहा है, कभी कौन सा टाइम आ रहा है, कभी कौन सा टाइम आ रहा है, यूनिटी होनी चाहिए उसकी। प्लेस की भी यूनिटी होनी चाहिए कि एक प्लेस से रिलेटेड जो सारे एक्शंस हैं वो एक ही प्लेस पर हो। ऐसा नहीं है आप समुद्र का सीन दिखा रहे हैं और घर में बैठकर समुद्र की बातें चल, तो मैच नहीं होगा, है ना, वो सीन जो है बैठेगा नहीं। इस तरह से टाइम प्लेस और टाइम और प्लेस की क्या, टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्शन आ जाएगा, सेटिंग में आ जाएगा। ये बात हो गई। एक्ट आ जाएगा, बिग चंक्स, चंक्स यानी पार्ट्स, बिग चंक्स, ये स्मॉलर चंक्स, स्मॉल चंक्स, चंक्स मतलब पार्ट्स। तो एक्ट में सीन होते हैं, सीन में एक्ट नहीं होते, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आ गई कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स में दो मैंने आपको बात करी, एक होता है प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट यानी पॉजिटिव कैरेक्टर, और एंटागनिस्ट, एंटागनिस्ट यानी नेगेटिव कैरेक्टर। ठीक है, द कैरेक्टर हु इज प्लेइंग a positive role is called protagonist, and the character who is playing negative role, the play or a drama, it is called antagonist. Clear? बात होगी थीम की। The main message and idea, the main message and idea क्या कहलाएगा? थीम कहलाएगा। the main message and idea क्या कहलाएगा? थीम कहलाएगा। क्लियर बात? इस तरीके से ड्रामा के एलिमेंट्स या समझ में आ गया होगा। ये सारे जो है हमें ड्रामा में मिलेंगे, ये सारे हमें किस में मिलेंगे? ड्रामा में मिलेंगे। ये बात हो गई सर। अब बढ़ेंगे हम ड्रामा के टाइप्स पर, ड्रामा के टाइप्स। What is drama?
Types of drama. Elements of जी